नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज बात होगी लखनऊ में हुए केजीएमयू के 21वें दीक्षांत समारोह के साथ ही दिखाएंगे आपको नोएडा में हुए विजय दिवस 2025 की झलकियां। इसके साथ ही आपको देंगे जानकारी ठंड के चलते अयोध्या में रामलला की पूजा में हुए बदलावों को लेकर के। साथ ही बताएंगे आपको संभल जिले की पारंपरिक हस्तकला की लगातार यहां पर इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, इसको लेकर के आपको जानकारी देंगे। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के सबसे पहली खबर का पहले लखनऊ से रुख करते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बड़ी बैठक हुई है। बैठक में जेपी नड्डा पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इसमें शामिल हुए हैं। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ये पहली बैठक है, तो प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इसमें शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बड़ी बैठक हुई है। इस बड़ी बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। बैठक में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। अब लखनऊ से एक खास रिपोर्ट। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और केजीएमयू की कुलधिपति आनंदीबेन पटेल ने की। इस दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जेपी नड्डा के लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं केजीएमयू की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की। ये भव्य आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। इस दीक्षांत समारोह में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी और डॉक्टरल कार्यक्रमों के कुल 2441 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। साथ ही 81 मेधावियों को मेडल और पुरस्कार दिए गए। एमबीबीएस की छात्रा तनुश्री सिंह को हीबर्ट गोल्ड मेडल सहित कई पुरस्कार मिले, जबकि मयंक सुहाग को चांसलर मेडल प्रदान किया गया। 60 के दशक में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला। 20वीं शताब्दी के अंत तक हमारे पास सिर्फ एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, और हम यंग डॉक्टर्स से पूछते थे, आप जैसे स्टूडेंट्स जो निकलते थे उनसे पूछते थे कि भाई तुम प्लैब के एग्जामिनेशन देने के लिए क्यों जा रहे हो? Why do you want to go to London? Why do you want to go to America? Why are you leaving? तो वो कहते थे, we don't have the facilities here, और हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना है और इसलिए हम जाना चाहते हैं। मैं अब बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, and they are the state of the art, one of the best facilities. इसलिए अब हमारा विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि you don't have facilities here, you don't have infrastructure here. We have got one of the best infrastructure now. और मैं तो साल के हर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 4 बार इंटरव्यूज ले रहा हूं, एवरी क्वार्टरली इंटरव्यूज ले रहा हूं, और अभी भी स्टाफ को भरने के लिए हमारी पूरी कोशिश चल रही है। इसलिए अब मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, जिनकी इच्छा है वो जाएं बाहर, लेकिन ये कह के ना जाएं कि यहां
हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहां इंस्टीट्यूशन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फैसिलिटी भी है। यू हैव टू अवेल इट एंड यू हैव टू गो फॉरवर्ड। ये मैं जरूर बोलना चाहता हूं। तो वही इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल और केजीएमयू की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में महिलाओं की शिक्षा की बात करते हुए प्रदेश में मौजूदा समय में महिलाओं का शैक्षणिक क्षेत्रों में ज्यादातर सम्मान पाने को भी सराहा है। जो बेटियां कर रही है, पढ़ रही है, और मैंने देखा है क्या कि उत्तर प्रदेश में लगभग 35 विश्वविद्यालय है। सभी में दीक्षांत समारोह में मैं जाती हूं। 80% अवार्ड आज महिलाओं ले जाती है। 80%। आप सभी नव चिकित्सक आज जिस डिग्री, उपाधि और सम्मान को धारण कर रहे हैं, वह मात्र व्यक्तिगत गौरव का विषय नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक दायित्व का उद्घोष है। आपकी विद्या, कौशल और प्रतिभा तब पूर्णता प्राप्त करेगी जब वह करुणा, संवेदना और सेवा भाव से जुड़कर मानवता के कल्याण में प्रभावित होगी। यह अपेक्षा है कि आप अपने पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता, ईमानदारी और समर्पण को मूल मंत्र बनाएं तथा चिकित्सा को केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाएं। रोगी के प्रति सहानुभूति, समाज के प्रति उत्तरदायित्व और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव ही आपकी वास्तविक पहचान बने। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2002 को पारित एक अधिनियम के तहत एक मेडिकल स्कूल को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र सरकारी मेडिकल संस्थान है जिसे NAAC द्वारा A++ ग्रेड से सम्मानित किया गया है। विश्वविद्यालय में लगभग 1250 स्नातक छात्र हैं, जिनमें 280 दंत चिकित्सा छात्र और 450 स्नातकोत्तर छात्र शामिल हैं। तो वही MBBS की डिग्री के लिए 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष लगभग 250 छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब अयोध्या से एक खास रिपोर्ट, जहां बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा अनुष्ठान मौसम के अनुरूप ढल गए हैं। यहां पर बाल स्वरूप रामलला को ठंड से बचाने के लिए ट्रस्ट ने विशेष इंतजाम किए हैं। गर्भगृह में हीटर और ब्लोअर लगाए गए हैं। अभिषेक अब गुनगुने गर्म पानी से हो रहा है। किस तरीके की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है और ठंड के चलते यहां पर किस तरीके की तैयारियां मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में बढ़ती ठंड के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर और रामलला की पूजा अनुष्ठान में खास शीतकालीन इंतजाम और अनुष्ठान जारी, जिसमें मंदिर में देवता की देखभाल से लेकर दैनिक पूजा प्रक्रिया मौसम के अनुरूप बदलाव किए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट बाल स्वरूप रामलला को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है, जिसमें रामलला का गर्म पानी से अभिषेक किया जा रहा है। गर्भगृह में हीटर और ब्लोअर लगाए गए हैं। रामलला को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। रामलला के श्रृंगार में भी सर्दी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें कल्लू की ऊनी धोती, लद्दाख की पश्मीना शॉल और अंग वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। रात में जयपुरी रजाई उड़ाई जाती है। मंदिर के पुजारी संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि ये सभी व्यवस्थाएं रामलला के बाल स्वरूप को ठंड से बचाने के लिए की जा रही है। को देखते हुए रजाई की व्यवस्था है, तो रजाई ओढ़ रहे हैं और अभी ब्लोअर लग गया है, हाइल ब्लोअर लग गया है, नीचे भी ऊपर भी राम दरबार में भी। जैसे सोमवार को सफ़ेद रंग होता है और मंगलवार को लाल और बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर का और शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी। ये कलर भगवान को पहनाया जाता है और इसमें सारे वस्त्र जो है ऊनी वस्त्र ही प्रभु पहन रहे हैं नीचे। अब ठंडी में जितना भी बालक के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए
जितना भी बचाव बालक का अपने बालक का किया जाता है, वैसे ही प्रभु के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तम व्यवस्था है, जो भी है बहुत अच्छी व्यवस्था है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि रामलला को लगाया जाने वाले भोग ट्रस्ट ही तैयार करता है। शुद्धता को देखते हुए ट्रस्ट ही सभी तरह के भोग को तैयार किया जाता है। इन दिनों रामलला को कौन सा भोग लगाया जाता है? भोग में अब गरम दूध, रबड़ी, खीर, पूरी सब्जी और अन्य गरम पकवान शामिल किए गए हैं। उसके बाद 6:30 बजे आरती होती है, श्रृंगार आरती। उसमें भी रबड़ी और फल और पेड़े का भोग लगता है। और जो भी निर्मित होता है ये ट्रस्ट में ही निर्मित होता है। जो भी प्रभु के भोग के लिए होता है ये ट्रस्ट द्वारा ही निर्मित किया जाता है, कहीं अलग से बाजार से नहीं आता है, शुद्धता को देखते हुए। और फिर दोपहर में वो 9 बजे फिर भोग लगता है, बाल भोग लगता है। वो भंडार घर से निर्मित होकर आता है। वो कभी हलवा बन जाता है, कभी पोहा बन जाता है, कभी पकौड़ी भी बन जाती है पनीर की। तो इस तरह से पकवान बनते रहते हैं। अच्छे अच्छे पकवान भगवान को खवाए जा रहे हैं। बता दें कि शीत ऋतु को देखते हुए मंदिर के दर्शन समय में भी बदलाव किया गया है। अब मंदिर सुबह देर से खुलता है और शाम को जल्दी बंद होता है, ताकि श्रद्धालु और व्यवस्था दोनों सुरक्षित रहे। इसके बावजूद दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का उत्साह देखते बनता है। कोहरे और ठंड में भी लाइनें लगी रहती है। अयोध्या की ये ठंड भक्तों की आस्था पर भारी नहीं पड़ रही। घने कोहरे में मंदिर का भव्य स्वरूप और रामलला की दिव्य सेवा हर किसी को भाव विभोर कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ नजदीक है और इन विशेष अनुष्ठानों से रामनगरी का माहौल और भी पावन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक खास रिपोर्ट, जहां पारंपरिक हस्तकला अब दुनिया भर के क्रिसमस उत्सव को रंगीन बना रही है। क्रिसमस सीजन में यहां पर तमाम तरीके की चीजें तैयार की जा रही है और किस तरीके से इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हस्तशिल्प निर्माण की तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिला की। यहाँ पर लकड़ी, फाइबर और अन्य कई तरह के मटेरियल से सजा के सामान हाथ से बनाकर तैयार किए गए हैं। वैसे तो क्रिसमस को देखते हुए दूसरे देशों तक भी इसकी सप्लाई हो चुकी है। निर्माण इकाई में घरेलू सप्लाई जारी है। इसके साथ ही संभल जिला अपनी पारंपरिक हॉर्न बोन हस्तकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर भैंस के सींग और हड्डी से बटन, कंघी, ज्वेलरी और सजावटी वस्तुएं बनाते हैं, जो पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि कच्चा माल मृत पशुओं से प्राप्त होता है। ये उत्पाद यूरोप, मध्य पूर्व और अन्य विदेशी बाजारों में खूब पसंद किए जाते हैं। क्रिसमस सीजन में संभल की हस्तकला विशेष रूप से चमकती है। यहाँ लकड़ी, रेजिन और हॉर्न से बनी क्रिसमस डेकोरेटिव आइटम जैसे हैंगिंग एनिमल्स, स्टार्स, ट्री ऑर्नामेंट्स और अन्य सजावटी वस्तुएं तैयार की जाती है, जो विदेशी घरों में क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन का हिस्सा बन रही है। हमें मेजरली यूएस से ऑर्डर मिले और यूरोपियन कंट्रीज में यूके, फ्रांस, स्पेन, इन कंट्रीज से हमारे मेजरली ऑर्डर्स मिले हैं हमें। और जो आइटम्स हम क्रिसमस टाइम में देते हैं वो ज़्यादातर गिफ्ट आइटम्स होती हैं, क्योंकि क्रिसमस सबसे बड़ा त्यौहार है इंटरनेशनली और उसमें गिफ्ट दिए जाते हैं एक दूसरे को। तो गिफ्ट से रिलेटेड आइटम्स होती हैं, हमारे फोटो फ्रेम्स हो गए, ट्रेज हो गई। क्रिसमस जो ट्री होता है उसके डेकोरेटिव्स मतलब हमारे यहाँ से जाते हैं, तो उसमें बॉल्स वगैरह लगती हैं, बेल्स होती हैं और मून, स्टार्स, मतलब जो क्रिसमस के मतलब पेड़ के ऊपर डेकोरेटिव्स लगते हैं। देखिए हम एग्जीबिशंस लगाते हैं, तो एग्जीबिशंस में कस्टमर आते हैं। तो जो लास्ट एग्जीबिशन हमारी हुई थी TH की अप्रैल में, उसमें क्रिसमस का मेन मतलब कस्टमर आता है, तो उसी वक्त हमें ऑर्डर मिले थे। फिर वो अगले 2-3 महीने में ऑर्डर सप्लाई होते हैं। अब आज की तारीख में सारे ऑर्डर सप्लाई हो चुके हैं
और मेजरली स्टोर्स में भी माल डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो ये जो वक्त है ये तो मतलब बाइंग का है, कस्टमर स्टोर से बाय कर रहा है। क्राफ्ट इंडिया नाम की इस कंपनी में काम करने वाले हस्तशिल्पी का कहना है कि किस तरह से यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है और उनकी दूसरे देशों में क्या अहमियत है। ये दरअसल क्रिसमस का माल तो पहुंच चुका है तकरीबन, ये तो बिक्री का वक्त है। और क्रिसमस का जहां तक ताल्लुक है, क्रिसमस में सबसे ज्यादा खास आइटम जो होती है वो क्रिसमस ट्री होती है। उसके अलावा फिर मून, स्टार्स, बेल्स, इस तरह की आइटम होती हैं, बॉल्स होती हैं। या ये जरूरी नहीं है कि सब यही हो, गिफ्ट आइटम भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह अपने इंडिया में दिवाली या ईद के मौके पर लोग गिफ्ट देते हैं अपने दोस्त और रिश्तेदारों को, इसी तरह से वहाँ यूएस और यूरोप में सबसे बड़ा चूंकि उनका त्योहार क्रिसमस का है, तो वो क्रिसमस पर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। उस गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकते हैं, फोटो फ्रेम्स भी हो सकते हैं, या कोई भी इस तरह की जो गिफ्ट देने की चीजें होती हैं, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह, वो सब गिफ्ट में काम है। बता दें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत संभल की इस हस्तकला को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे निर्यात बढ़ा है। कारीगरों की मेहनत से बने ये हैंडमेड उत्पाद न केवल सुंदर है बल्कि सस्टेनेबल भी। इस क्रिसमस संभल का हुनर दुनिया भर के घरों को रोशनी और रंग दे रहा है। भारतीय हस्तकला की ये जीत गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच नोएडा से एक खास रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया है। इस आयोजन में पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया है। इस दौरान यहां पर तीनों सेनाओं की समिति के सदस्यों के साथ शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल ये किस तरीके से मनाया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। विजय दिवस के अवसर पर नोएडा के सेक्टर 29 स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने तीनों सेनाओं की समिति के सदस्यों के साथ मिलकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेनाओं की निर्णायक जीत और बांग्लादेश की मुक्ति का प्रतीक है। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण माना जाता है। नोएडा के समारोह में वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अधिकारी, पूर्व सैनिक और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि ये दिन भारतीय सेनाओं के अदम्य साहस और एकजुटता की याद दिलाता है। I just want to say that I am fortunate and I am grateful for having been invited here. And जैसे बच्चों ने बताया कि हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी है जो अपने देश पे बलिदान होने के लिए तैयार है। और ये जरूरी नहीं कि हमें अपने देश के लिए सिर्फ अपनी जान का, अपनी जिंदगी का बलिदान देकर ही अपने देश की रक्षा करते हैं। हम सब लोग, हमारे देश के सभी नागरिक अपने देश के लिए ऐसे समाज की रचना करें जिसमें हम अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और देश को अमृत काल की तरफ आगे ले। विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने इस दिन को देश के लिए जान लुटाने वाले जवानों के लिए सम्मान बताया और स्थानीय निकायों की इस सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए सराहना भी की। Because there is nothing more important and better than to honor those who laid down their life for the country. उनसे बड़ी बात सुखानी कोई हो नहीं सकती, ठीक बात है ना। वो नहीं है आपको मांगने के लिए, वो चले गए, लेकिन जो उनके पीछे छोड़ गए हैं उनको बड़ी शांति मिलती है कि कुछ उनके लिए किया जाए, तो ठीक बात है ना। तो हम ये सेवा कर रहे हैं और इसमें हम सब इकट्ठे हैं। नोएडा अथॉरिटी के बड़ा योगदान है, सर्विंग लोगों का बड़ा योगदान है। जो ये सेरेमनी आते हैं वो देते हैं, वो ना हो तो कुछ ना हो।
इसलिए ये सब इसका एक ही रिजल्ट है, सोचना है कि अगर मिलके काम करो तो काम अच्छे होते हैं। कोई काम भी मुश्किल नहीं है, हो सकता है। नोएडा के शहीद स्मारक पर आयोजित इस समारोह में वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अधिकारी, पूर्व सैनिक तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए भारतीय सेनाओं के अदम्य साहस, एकजुटता और पराक्रम की सराहना की। बता दें कि ये स्मारक तीनों सेनाओं का संयुक्त स्मारक है, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से पहले देश का एकमात्र त्रिसेवा स्मारक था। देश भर में विजय दिवस पर शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि, परेड और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये दिन हमारे वीर जवानों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को याद करने का अवसर है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।